प्यारे मित्रों, इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश रीडर क्लास 10 के लिए चैप्टर नंबर 2 आ लेटर टू गॉड। टू गॉड मतलब ईश्वर को, आ लेटर एक पत्र, ईश्वर को एक पत्र, जिसके राइटर हैं G.L. फ्लेम्स और ये एक मॉडर्न लेखक हैं। 1928 इनकी डेट ऑफ बर्थ है और 2012 आपका जो है इनकी डेथ है। इस वजह से ये एक मॉडर्न आथर हैं क्योंकि 8 साल पहले इनकी मृत्यु हुई है। तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट देखेंगे सरल शब्दों में, तो ध्यान से देखें। प्यारे मित्रों, बिल्कुल फोकस रहें लाइन पर। देखिए पैसेज नंबर 1 की पहली लाइन है दी हाउस। दी का मतलब होता है निश्चित, एक घर। दी ओनली वन इन द इंटायर वैली। वैली मीन्स होता है घाटी, इंटायर मीन्स होता है संपूर्ण या पूरी। तो एक घर है जो संपूर्ण घाटी में केवल एक था। कौन? एक घर जो कि निश्चित है। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लो हिल का मतलब होता है निचली पहाड़ी। क्रेस्ट मीन्स होता है चोटी, जो एक निचली पहाड़ी की चोटी पर सेट ऑन स्थित था। सेट ऑन द क्रेस्ट, या बोल सकते हैं कि निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। ऑन मीन्स होता है पर। ठीक, इतना समझ गए होंगे। यदि अच्छा लग रहा हो तो तुरंत अभी लाइक कर दें वीडियो को। इसके बाद देखिए आगे, देखिए फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से वन कुड सी दी रिवर, आप एक नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर्स, आप मक्के की खेती, राइप कॉर्न का मतलब होता है मक्के की खेती, फील्ड मीन्स होता है मैदान या खेत, यहाँ अर्थ है खेत से, तो आप मक्के के खेत जो कि फूलों से भरे हुए देख सकते थे। कहाँ से? उसकी हाइट से है। तो देखिए आगे, देखिए दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा से, ऑलवेज मीन्स सदैव या हमेशा से, प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करना, लेकिन यहाँ प्रॉमिस का मतलब है जो कि हमेशा एक संदेश देता था। एक गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल के लिए जाना जाता था। प्रॉमिस्ड का मतलब होता है यहाँ पर जाना जाता था या संदेश देता था। गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट मीन्स फसल के लिए। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, देखिए फोकस करें लाइन पे। दी ओनली थिंग, केवल एकमात्र ऐसी चीज, दी अर्थ नीडेड, पृथ्वी को आवश्यकता थी, केवल एकमात्र चीज की। दी अर्थ नीड, अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी या धरती, नीडेड मीन आवश्यकता थी, आपका पास्ट टेंस में है। वाज आ डाउन पॉर आर ऑल एट लीस्ट ए शावर। डाउन पार, वाज ए डाउन पार मीन्स एक आपका जो है पानी के गिरने की अथवा एक कम से कम बूंदों के फव्वारों की आवश्यकता थी। मीन्स अब उसकी खेती तैयार थी, उसको केवल एकमात्र चीज़ की जरूरत थी, धरती को आवश्यकता थी। तो सारी मीनिंग आपको बहुत ही सरल तरीके से क्लियर हो रहे होंगे। आगे की कहानी देखिए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह के दौरान, थ्रू आउट मीन्स दौरान, सुबह के दौरान लेंचो, इस कैरेक्टर का नाम है लेंचो, एक किसान का नाम है, फार्मर का नाम है। हु न्यू, जो कि बहुत अच्छे से जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों को, इंटीमेटली, बहुत ही गहराई से अपने खेतों को जानता था। कौन? लेंचो। इंटीमेटली मीन्स होता है बहुत ही गहराई से या बहुत ही निकटता से। हैड डन नथिंग, जिसने सब कुछ कर लिया था, नथिंग एल्स, सब कुछ भी उससे अधिक नहीं बचा था, बट सीन द स्काई, लेकिन तब भी वह द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मीन्स होता है, नॉर्थ मीन्स उत्तर, ईस्ट माने पूर्व, उत्तर पूर्व के बादलों की ओर देख रहा था। मीन्स लेंचो एक तरीके से बहुत ही एक्सपीरियंसफुल किसान था जिसके पास कोई भी योग्यता की कमी नहीं थी, लेकिन तब भी वह प्रकृति पर डिपेंड था। किस लिए? क्योंकि वह नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के बादलों की ओर देख रहा था, आसमान की ओर देख रहा था। स्काई मीन्स आकाश की ओर देख रहा था। क्यों? क्योंकि उसे बारिश का इंतजार था जो कि पृथ्वी की मूलभूत आवश्यकता थी। इतना क्लियर हुआ? अब पैसेज नंबर 2 स्किप नहीं करिएगा। देखिए नाउ वी आर, इस आर का अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है आर। ठीक है, ये नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें, लेंचो कह रहा है, अब हमें आवश्यकता है, रियली मीन्स वास्तव में, गोइंग टू गेट सम वाटर मीन्स कुछ पानी को इकट्ठा करने की आवश्यकता है या कुछ पानी को पाने की आवश्यकता है। अपनी पत्नी से बोल रहा है, वुमेन मतलब अपनी पत्नी से, औरत से। ठीक है, इसको देखिए दी वुमेन मतलब जो उसकी पत्नी है, हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो कि पूरे तरीके से वो खाने अपने मतलब कि घर वालों के लिए भोजन तैयार कर रही थी, सुबह का भोजन तैयार कर रही थी। रिप्लाइड मीन्स उत्तर दिया, सपर मीन्स होता है सुबह का भोजन। ठीक है, यस गॉड्स विलिंग, उसने मतलब लेंचो ने ऐसा बताया कि उसे मात्र पानी की आवश्यकता है, तो उसकी पत्नी ने कहा यस, सही बात है, हाँ गॉड्स विलिंग, लेकिन ये ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है। गॉड्स विलिंग, विलिंग मीन्स होता है इच्छा पर या अभिलाषा पर, ईश्वर की इच्छा पर। ठीक है, इसको देखिए आगे, देखिए स्किप नहीं करिएगा। दी ओल्डर बॉयज वे आर वर्किंग इन द फील्ड, ओल्डर बॉयज, उसके बड़े बड़े लड़के, ओल्डर बॉयज में बड़े बड़े लड़के, नौजवान लड़के, वे आर वर्किंग इन द फील्ड, उसके साथ उस खेत में काम कर रहे थे। यहाँ मैदान नहीं है, इस फील्ड का मतलब खेत, गलती मत करिएगा, उसके साथ खेत में काम कर रहे थे। वर्किंग मीन्स काम कर रहे थे, वे आर आपका पास्ट टेंस में है। इसके बाद देखिए सिंपली वाइल, जबकि, वाइल मीन्स जबकि, दी स्मॉलर वन, उनमें से, जितने भी भाई थे उनमें से, स्मॉलर वंस, उनमें से सबसे छोटा एक, वे आर प्लेइंग, खेल रहा था, नियर दी हाउस, नियर माने पास, घर के पास ही, उनमें से एक मात्र उनका छोटा लड़का घर के पास खेल रहा था। सिंपली अंटिल दी वुमेन, अंटिल माने जब या जब तक दी वुमेन कॉल्ड,
उस औरत ने या उसकी पत्नी ने कॉल्ड टू देम ऑल, उन सबको बुला लिया, किस लिए? भोजन करने के लिए। ठीक है, कॉल्ड मीन्स बुलाया, टू देम ऑल उसके सन जितने हो गए और उसके पति को, उसके लिए यूज हुआ देम ऑल। फिर देखिए क्या बोलती है, कम फॉर डिनर, डिनर करने के लिए आ जाओ, रात का भोजन तैयार है, क्योंकि शाम के समय वो खेल रहा था, अब वो डिनर की बात हो रही थी। ठीक, इसके बाद देखिए, इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मीन्स होता है दौरान, मील मीन्स होता है भोजन, भोजन करने के दौरान, अब भोजन कर रहे हैं वो सभी लोग, भोजन करने के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो, भोजन करने के दौरान जस्ट एज लेंचो, लेंचो ठीक, प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड मीन्स होता है भविष्यवाणी करना या अनुमान लगाना, भोजन करने के दौरान ठीक, जस्ट एज मीन्स ठीक, लेंचो अनुमान लगा रहा था या भविष्यवाणी कर रहा था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, तभी बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू द फॉल, तभी क्या हुआ, रेन, रेन मीन्स होता है वर्षा की बड़ी बूंदें, बिग ड्रॉप्स मीन्स बड़ी बूंदें, बिगैन, बिगैन मीन्स शुरू हो गई या शुरू हुई, टू फॉल गिरना, वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई, कब? जब वो भोजन कर रहे थे। इसके बाद देखिए, इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब में, इन मीन्स होता है में, उत्तर पूरब में, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, ह्यूज मीन्स होता है विशाल या बड़े, माउंटेन्स मीन्स होता है पर्वत, क्लाउड्स मीन्स होता है बादल या मेघ, तो बादलों के समान जो पर्वत हैं, बड़े बड़े पर्वत हैं जो बादलों से बिल्कुल अटैच है, कुड बी सीन अप्रोचिंग, ऐसा संकेत कर रहे थे, ऐसे आपको मैसेज दे रहे थे। द एयर वाज फ्रेश, जो हवा थी, वायु थी, वाज फ्रेश, ताजी और स्वीट, मधुर थी, बहुत ही मस्त थी, स्वीट का मतलब मस्त थी, ताजी और फ्रेश थी। इसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए, द मैन वेंट आउट, द मैन मतलब फिक्स है, लेंचो के लिए कहा गया है, तो द मैन, आप वो व्यक्ति है, वेंट आउट माने, आउट माने होता बाहर, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी अन्य कारण की वजह से नहीं, अदर माने दूसरा, रीजन मीन्स कारण, किसी अन्य कारण से नहीं, देन टू हैव, बल्कि टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग, वह रेन की, बरसात की जो खुशी वाली भावनाएं हैं, प्लीजर माने खुशी या खुशहाल, फीलिंग मीन भावनाएं, जो बरसात से मिली खुशी वाली भावनाएं हैं, ऑन हिज बॉडी, अपने शरीर पर ले करके उसका अनुभव करना चाह रहा था, इसलिए बाहर गया। फिर क्या होता है, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा, रिटर्न मीन्स जब वह वापस लौटा, ही एक्सक्लेम्ड, इस एक्सक्लेम का मतलब होता है उसने कहा, किसने? लेंचो ने, एक्सक्लेम्ड मीन्स कहा, रिटर्न मीन्स वापस। ठीक है, इसके बाद देखिए, वाकई में आपको ट्रांसलेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अभी तुरंत इसे लाइक कर दें, लाइक से हमें ये मैसेज मिल जाता है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो लाइक कर दें, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक कर दें यार, कोई दिक्कत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वाकई आपको लगता है कि सही कंटेंट आपको मिल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखिए, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, अब देखिए आगे क्या होता है, दीज माने होता है ये, आर नॉट, इस ऊपर वाले कामा का मतलब होता है अपॉस्ट्रोफी, आर नॉट, ये पूरा शब्द है आर नॉट, ये आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये बरसात की बूंदें नहीं हैं, ये बरसात की बूंदें नहीं गिर रही हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से बरसात की बूंदें नहीं गिर रही, दे आर न्यू कॉइन्स, ये बिल्कुल नए सिक्कों की तरह हैं, वे बिल्कुल नए सिक्के की तरह हैं, ऐसा बोला जा रहा है। द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट, आर 10 सेंट, 10 सेंट मतलब ये जो बड़ी बूंदें हैं उसकी तुलना कर रहा है कि किस साइज़ के हैं, 10 सेंट, 10 सेंट पीस की तरह हैं, 10 सेंट के पीसेज के टुकड़ों की जैसे हैं, और कुछ टुकड़े इतने छोटे हैं जो 5 सेंट से भी छोटे हैं, मीन्स 10 सेंट से छोटे हैं और आपके 5 सेंट के टुकड़ों से भी छोटे हैं, ऐसा बता रहा वार्षिक बूंदें। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन मीन्स बहुत ही संतुष्ट भरी अभिव्यक्ति के साथ, एक्सप्रेशन माने चेहरे में संतुष्टि, मीन्स संतुष्टि का जो चेहरा होना भी चाहिए ना, चेहरे में आपका जो है एक्सप्रेशन, उसे कहते हैं एक्सप्रेशन, विथ अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भरी अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप, ही रिगार्डेड, उसने रिगार्डेड खुश हुआ, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपने मक्कों की खेती को देख करके, विथ इट्स फ्लावर, जिसमें बहुत सारे फूल थे, ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, जो कि बरसात की बूंदों से घुल मिल चुके थे, तो इसलिए लेंचो बहुत खुश था, इसलिए विथ आ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट भरी अभिव्यक्ति के साथ, एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति जो चेहरे में दिखनी चाहिए, ही रिगार्डेड फील्ड, उसने खुशी महसूस की, इसलिए उसके मक्के की खेती और उसके फूल जो साथ में लगे हुए थे पूरे तरीके से घुल मिल चुके थे उस बरसात के पानी में। ठीक, इस बार देखिए, बट सडनली, लेकिन माहौल बदला अचानक, सडनली मीन्स अचानक या अकस्मात, आ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगैन, स्ट्रॉन्ग वाइंड मीन्स होता है बहुत तेज जिसकी कोई कामना नहीं की जाए, बहुत तेज हवाएं, बिगैन टू ब्लो, हवाएं चलना शुरू हो गई, किस प्रकार, नीचे ऊपर सब तरफ से हवाएं चलना शुरू हो गई, विथ द रेन्स वेरी लार्ज, अब वो जो बरसात थी वो धीरे धीरे करके लार्ज हेल स्टोन्स मीन्स बड़े बड़े ओलों में, हेल स्टोन मीन्स होता है ओले, ओले किसे कहते हैं, जो बर्फ के बड़े बड़े गोले होते हैं ना उसे कहते हैं ओले, तो बड़े बड़े ओलों में, लार्ज मीन्स बड़े या मजबूत, तो बड़े बड़े ओले में बदलते हुए बिगैन टू फॉल, गिरना शुरू हो गया, फॉल मीन्स गिरना, बिगैन मीन्स शुरू हो गया। ठीक, इसके बाद दीज ट्रूली,
ये वास्तव में ट्रूली मीन्स वास्तव में डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये आपको जैसे ये ओले आप देखेंगे तो वास्तव में आपको रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, आपको बिल्कुल नए चांदी के सिक्के की तरह लगेंगे, चांदी के सिक्के की तरह। जो ओले की बनावट है उसको देख के लेंचो विचार कर रहा है कि आप ये वास्तव में किस प्रकार लग रहे हैं, नए सिल्वर चांदी के सिक्के, सिल्वर में चांदी के सिक्के की तरह लगते हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ द रेन, और इसी के साथ उन लड़कों ने भी इसको पूरे तरीके से एक्सपोज कर दिया, मीन्स इसको क्लियर कर दिया, देमसेल्फ टू द रेन, जो बरसात के साथ ओले गिर रहे थे, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया उन मोतियों को कलेक्ट करने के लिए। वो मोती नहीं थे लेकिन उसकी जो बनावट थी वो नए सिक्के की तरह थी, और उन सिक्कों को देखने की तरह उनके अंदर उत्सुकता आ गई बच्चों के अंदर, जिससे उन्होंने उससे क्या करना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया। होता ना बच्चों में कि खेल की भावना से उसे इकट्ठा करना, तो रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्स, फ्रोजन पर्स मीन्स चमकते हुए मोतियों की तरह उसे कलेक्ट मीन्स होता है इकट्ठा करने के लिए दौड़े, रैन आउट मीन्स बाहर दौड़े। इसके बाद देखिए, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, इट्स रियली वास्तव में ये बहुत बुरा हुआ, एक्सक्लेम द मैन, उस व्यक्ति ने दर्द से कराते हुए कहा। आई होप इट पासेजेस क्विक, अब उसकी आशा थी, आई होप मीन्स आशा कर रहा था, मैं आशा करता हूँ कि इट पासेजेस क्विकली, यह जल्दी, क्विकली मीन्स जल्द ही गुजर जाएगा, मीन्स बंद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, पासेजेस मीन्स गुजर जाएगा। इसके बाद देखिए, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वह जल्दी नहीं गुजरा, इट डिड नॉट पास क्विकली, वो जल्दी नहीं गुजरा, नहीं बंद हुआ। फॉर एन आवर, एक घंटे के लिए, द हेल रेंड ऑन द हाउस, जो एक घंटा था वो पूरे तरीके से ओलो के नाम रहा। द हेल रेंड, ओलो से भरी हुई वर्षा उसके घर में, ऑन द हाउस, उसकी द गार्डन, उसके बगीचों में, द हिल साइड, उसके पहाड़ी किनारों में, द कॉर्न फील्ड, मक्के से भरी खेती में, ऑन द होल वैली, संपूर्ण होल वैली में संपूर्ण घाटी को रंग डाला था एक घंटे में। ठीक, फिर क्या हुआ, द फील्ड वाज व्हाइट, अब जब इस तरह से होगा तो जाहिर सी बात है सब जगह क्या दिख रहा था, सफ़ेद सफ़ेद बड़े बड़े ओले, तो आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, ओले होते हैं सफ़ेद। द फील्ड वाज व्हाइट, जो खेत था वो पूरे तरीके से सफ़ेदी से भर गया था, खेत सफ़ेद था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और जैसे ही आप देखेंगे तो कैसे बोल रहा है कि एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और ऐसा लग रहा था एज इफ, एज माने एज मीन्स होता है जैसे, जैसे कि वह पूरे तरीके से नमक से भर चुका हो, साल्ट मीन्स नमक, कवर मीन्स ढक चुका हो, और वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे नमक से ढक चुका हो। ठीक, इसके बाद देखिए, नॉट आ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, अब जब ऐसा दृश्य हुआ तो क्या हुआ, इसको लेंचो बताता, नॉट अ लीफ, एक भी पत्तियां नहीं रही, शेष, रिमेन्ड मीन्स शेष, एक भी पत्तियां शेष नहीं रही, ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर। द कॉर्न वाज टोटली, कॉर्न मीन्स मक्का, जो मक्का था वाज टोटली, संपूर्ण रूप से डिस्ट्रॉयड, खत्म हो चुका था, नष्ट हो चुका था, बर्बाद हो चुका था। डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट होना या बर्बाद होना, बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वेयर गॉन, फ्लावर्स जो फूल थे वो पूरे तरीके से जा चुके थे, मिट चुके थे, गॉन मतलब जा चुके थे, मिट चुके थे, फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से, जो प्लांट्स के पौधों से फूल थे वो पूरे तरीके से जा चुके थे। लेंचोस सोल, अब देखो आगे क्या होता है, लेंचोस सोल, लेंचो की जो आत्मा है, लेंचोस सोल, सोल मीन्स होता है आत्मा, इस एपोस्ट्रोफिक सा जो एस होता है इसका मतलब होता है का की के, जरूरत के हिसाब से सेट कर, तो लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड विथ सैडनेस, फील्ड मीन्स होता है भर चुकी थी या प्रफुल्लित थी, सैडनेस मीन्स दुख से, या अब लेंचो की आत्मा पूरे तरीके से दुख से भर चुकी थी। व्हेन द स्टॉर्म, व्हेन मीन्स होता है जब या कब, तो यहाँ अर्थ होगा जब द स्टॉर्म, वो तूफान हैड पास्ड, खत्म हुआ या गुजर गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड, वह खड़ा था, स्टूड बना है स्टैंड से, और स्टैंड का पास्ट फॉर्म होता है स्टूड, तो ही स्टूड, वह खड़ा था, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, मिडिल मीन्स होता है बीचों बीच या मध्य, फील्ड मीन्स होता है खेत, लेंचो वह खड़ा था खेत के बीचों बीच, एंड सेड टू हिज सन्स, और इसी दौरान उसने अपने पुत्रों से कहा, हिज मीन्स अपने पुत्रों से कहा। ठीक, इसके बाद देखिए पैसेज नंबर 5, A plague of locust would have left more than this. A plague of locust मीन्स अब वो बता रहा है जो दृश्य उसने देखा उसकी तुलना कर रहा है। A plague of locust, locust मीन्स होता है टिड्डियों, टिड्डियों से भरा हुआ एक प्लेग, would have left more than this, इससे ज़्यादा लगेगा, टिड्डियों से भरा हुआ जो झुंड था वो उसकी फसल से ज़्यादा दिख रहा था। ठीक, ऐसा वो लेंचो तुलना कर रहा है। फिर देखो, दी हेल हैज लेफ्ट, हेल ओले, अब ओले दी हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलो ने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, नथिंग माने कुछ भी नहीं छोड़ा, लेफ्ट मीन्स छोड़ा, हेल मीन्स ओले। ठीक, फिर इसके बाद देखिए, दिस ईयर, इस वर्ष, वी विल हैव नो कॉर्न, हमें, वी मीन्स होता हमें, नो कॉर्न हमारे पास, है मीन्स पास, तो हमारे पास कोई भी मक्का नहीं है, या हमारे लिए कोई मक्का नहीं है। इसका देखिए, दैट नाइट, वो रात, दैट मीन्स होता वह या वो, तो वो रात, वाज ए सारूफुल वन, मेरी ज़िंदगी की सबसे बुरी एक दुख भरी रात है, वन का मतलब होता है उसकी ज़िंदगी का,
एक सबसे दुख भरी रात है। सारोफुल मीन्स दुख भरी या बहुत ही चिंतनीय। ठीक, इसका देखिए हम